नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. It's like I'm with the actual Jesus. I'm not the actual Jesus. आज हम बात करेंगे जोनाथन रोमी के बारे में। जोनाथन रोमी एक अमेरिकन एक्टर है जो टीवी सीरीज दी चोजन में जीसस का रोल अदा करके ज्यादा फेमस हुआ। जोनाथन रोमी रोमन कैथोलिक है। दी चोजन के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डलास जेनकिन ने जीसस के रोल के लिए जोनाथन रोमी को चुना था। क्या जोनाथन रोमी बाइबल के जीसस कैरेक्टर के लिए सही चॉइस था? How can you make a difference? Number one, pray the rosary. Saint Padre Pio said the greatest weapon against the devil we have is the rosary. जोनाथन रोमी यहाँ कह रहा है कि शैतान के सामने लड़ने का ग्रेटेस्ट वेपन रोजरी है। रोजरी को प्रे करो। जबकि क्रिश्चियनिटी में बताया गया है कि बाइबल के वचन जो खुदा के हैं वही शैतान के सामने लड़ने का ग्रेटेस्ट वेपन है, और इसीलिए शैतान को मानने वाले परमेश्वर के वचनों से डरते हैं और उन्हें फाड़ते हैं। अगर प्रार्थना करनी है तो रोजरी को नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर को करो। रोजरी को या मदर मैरी के स्टेच्यू को प्रार्थना करना मूर्ति पूजा है। रोमन कैथलिक्स मूर्ति पूजा करते हैं। आप में से कईयों ने जोनाथन रोमी को न्यू एज मेडिटेशन ऐप जो हेलो के नाम से है उसमें देखा होगा। इसमें ये योगा सिखा रहा है। योगा हिंदू देवी देवताओं की पूजा उपासना करने का एक तरीका है जो हिंदू शास्त्रों और उपनिषदों से लिया गया है। Hi, I'm your guide on Hallow, a prayer and meditation app to help you find peace and grow closer to God. Take a deep breath and focus your attention on God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Patrem omnipotens, et in Jesu Christu. हेलो एक कैथोलिक प्रेयर ऐप है जिसमें योगा के जरिए मेडिटेशन किया जाता है, जिसमें आत्मिक जीवन और विश्वास के साथ ईश्वर की शांति प्राप्त होती है। इसमें 6000 अलग अलग सेशंस होते हैं जिसमें मेडिटेशन, कैथोलिक बाइबल पढ़ना, कैथोलिक म्यूजिक और बहुत कुछ होता है। ये ऐप में जोनाथन रोमी द्वारा पढ़ी गई कैथोलिक बाइबल की कहानियां है। कैथोलिक रोजरी के साथ मदर मैरी को कैसे ध्यान करना है ये सिखाया जाता है। हेलो ऐप को क्रिश्चियन ऐप कहकर लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये क्रिश्चियन ऐप नहीं है। ये ऐप के जरिए बाइबल के यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को हिंदू रीति रिवाज, पूजा अर्चना और मंत्र जाप करना सिखाया जाता है। ये न्यू एज की तालीम है। जो लोग न्यू एज के बारे में नहीं जानते उनसे अनजाने में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करवाई जाती है। न्यू एज की तालीम यही है कि सबका ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग नामों से उसको जानते और मानते हैं। जोनाथन रोमी जैसे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी और कैथोलिज्म एक ही है। जोनाथन रोमी अपने सोशल मीडिया और न्यू एज ऐप पर ये प्रमोट कर रहा है। एक साथ मिलकर रोजरी को प्रे करे। उसने ट्वीट करके लिखा है कि मैं इवेंजेलिकल हूँ, मैं कल रोजरी की प्रेयर में शामिल हुआ था और आज भी होने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि रोजरी की प्रेयर में सिर्फ कैथोलिक ही शामिल नहीं थे बल्कि सब क्रिश्चियंस भी हमारे साथ शामिल थे। जोनाथन रोमी क्रिश्चियंस को गलत राह पर ले जा रहा है, मूर्ति पूजा की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस मूर्ति पूजा में नहीं मानते, चाहे वो रोजरी की हो या मदर मैरी की हो। मरे हुए की प्रतिमा या मुर्दों की वर्शिप करना परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। बाइबल में निर्गमन 20:4 और 5 में परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, उनको कभी दंडवत न करना। जोनाथन रोमी अपने रोल के लिए मरे हुए को पूछता है कि मैं ये रोल करूँ या न करूँ। वो अपने आप को इवेंजेलिकल कहता है। उसने यीशु मसीह से सहायता मांगने की बजाय मुर्दे से सहायता मांगी, डिमंस से सहायता मांगी और डिमंस ने उसे साइन दी। हम जानते हैं कि जोनाथन रोमी के हजारों फॉलोअर्स हैं। ये देखकर उसके हजारों फॉलोअर्स भी ऐसा ही करेंगे। जोनाथन रोमी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या ये किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा हुआ है? जोनाथन रोमी ने कहा था कि वो नाइट टेम्पलर है जो फ्री मेसनरी से जुड़ा हुआ है। 5 years ago, I was knighted by the order, the solemn sovereign military order of the Temple of Jerusalem. I lost my mind there for a second. Essentially, the Knights Templar, which is what that is, and they asked me to join their ranks few years ago. कई स्कॉलरों का मानना है कि फ्री मेसनरी को कंट्रोल करने वाले जेजुइट्स है। रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के समूह को जेजुइट्स कहा जाता है, जिसमें पोप भी शामिल है। इस सब पर अगर गौर किया जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि कैथोलिक नाइट टेम्पलर और फ्री मेसन, जिसने दी चोजन में जीसस का रोल अदा किया और जीसस रिवॉल्यूशन में लोनी फ्रिस्बी का रोल अदा किया, यहाँ नाइट टेम्पलर और फ्री मेसन जोनाथन रोमी है। ये दोनों हॉलीवुड बेस्ड फिल्म है। ये बहुत पॉसिबल है कि ये दोनों फिल्में वेटिकन
द्वारा क्रिश्चियंस को और दुनिया के दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में झूठी शिक्षा देने के लिए बनाई गई हो, लोगों को क्रिश्चियनिटी से दूर करने के लिए बनाई गई हो। दोस्तों, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। झूठे प्रचारक और झूठे रिलीजियन बहुत खड़े होंगे और हमें भरमाने की कोशिश करेंगे। हमें जोनाथन रोमी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो, लेकिन हमने देखा है कि उसे पपेट की तरह हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है। वो बाइबल के यीशु मसीह के खिलाफ और बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ ये सब प्रमोट कर रहा है। हमारी फर्ज बनती है कि हम ये सब लोगों को बताएं, ऐसे शैतान के पुजारियों को एक्सपोज करें। शैतान हर तरफ से यीशु मसीह के लोगों पर अटैक करता है। बाइबल में एफएससी 5 और 11 में लिखा है कि अंधकार के कामों में हिस्सा न लो, बल्कि उन्हें एक्सपोज करो। दोस्तों, हमें ऐसे अंधकार के कामों में हिस्सा नहीं लेना है, बल्कि उन्हें एक्सपोज करना है। अंत के दिनों में झूठे प्रचारक, झूठे रिलीजियंस और क्रिश्चियन कल्ट्स उठ खड़े होंगे, लेकिन हमें बाइबल के वचनों से इनको पहचानना है। तो दोस्तों, ये तो थी जोनाथन रोमी की सच्चाई। अभी आपको खुद को तय करना है कि आपको जोनाथन रोमी को फॉलो करना है कि नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।